अस्सलाम वालेकुम। आइए व्यूअर्स, आगे बढ़ाते हैं सिलसिले सवालत और जवाबात, प्रश्न एवं उत्तर, क्वेश्चन एंड आंसर्स। पहला सवाल लेते हैं, मोमियाई के हवाले से कुछ बातें शेयर की जाएं। देखिए जनाब, मोमियाई के हवाले से हमने बहुत डिटेल में एक वीडियो है जो हमारे इस चैनल पे अपलोडेड है। आप जा कर के उसको देखें तो वो आपको मिलेगा। तो सलाजीत के नाम से उसको सर्च करें। काशिफ गिल साहब का एक सवाल है कि किसी भी दवा को किस तरह से पहचानें, उसकी नरमी से, उसकी खुश्की से, उसकी तरी से, वगैरह वगैरह, इसका क्या कायदा कुलिया है। जी हाँ जनाब, कायदा कुलिया होता है, लेकिन उसके बावजूद भी उसका मुशाहिदा और उसके तजर्बे के बाद ही उसको इस्तेमाल की जाती है। और इसके बारे में हम अपने वीडियो में एक वीडियो अपलोड कर चुके हैं, आप उसको सर्च करें, देखें, इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। एक सवाल ये भी है कि एक मर्ज़ के मुख्तलिफ़ नुस्खे होते हैं, तो कौन सा नुस्खा किस मरीज़ को मुफीद होगा, ये कह पर। देखिए इनफैक्ट जो नुस्खे होते हैं वो मरीज़ के मर्ज़ और मर्ज़ के मिजाज के हिसाब से होते हैं। तो ये हमें पहले देखना होता है कि मरीज़ को कौन सा मर्ज़ है और उस मर्ज़ का मिजाज क्या है और मरीज़ का मिजाज क्या है, तो उसके हिसाब से उसमें नुस्खे लिखे होते हैं। वो नुस्खे, अगर हम मरीज़ का मर्ज़ और मिजाज जानते हैं तो वो नुस्खे भी हम पहचान लेते हैं, और अगर हमें मर्ज़ के बारे में नहीं पता तो नुस्खे भी नहीं पता चलेंगे। इसलिए पहले मिजाज पे काम करना ज़रूरी है। एक सवाल ये है कि क्या लबूब बारिद 40+ के खा सकते हैं। जी हाँ, खा सकते हैं, अगर जिस्म में गर्मी ज़्यादा है तो। हालांकि ऐसा इस दौर में कम होता है, लेकिन फिर भी आपको ये फ़ैसला करना होगा कि अगर किसी को 40 की उम्र के बाद भी जिस्म में बहुत ज़्यादा गर्मी है तो फिर लबूब बारिद खाया जा सकता है। एक सवाल, बहुत ही ख़ास सवाल ये है कि नब्ज़ के बग़ैर क्या तशख़ीस की जा सकती है। जी हाँ, बिल्कुल की जा सकती है। नब्ज़ आज के दौर में कोई बहुत बड़ा टूल नहीं है। अब ये नब्ज़ के बग़ैर बहुत आराम से तशख़ीस हो जाती है। मैंने तो अपने जगह एक पूरा प्रोग्राम तैयार किया हुआ है जिसके ज़रिए मैं ऑनलाइन इंडिया से बाहर और पूरे हिंदुस्तान के बहुत सारे शहरों में अपने पेशेंट्स का ट्रीटमेंट इसी तरह से करता हूँ। तो मेरे अपने कुछ सवाल हैं, कुछ प्रोग्राम है, उसके ज़रिए मैं सारी इसकी मालूमात हासिल करता हूँ और फिर डायग्नोसिस होती है और तजवीज़ बनती है। तो इसलिए नब्ज़ कोई ऐसी ज़रूरी चीज़ नहीं है, लेकिन फिर भी जो लोग नब्ज़ देख रहे हैं, नब्ज़ कर रहे हैं, अच्छी बात है। एक हकीम साहब ने कहा है कि नाक फनी से थैलेसीमिया का भी इलाज हो जाता है। तो मैं इसलिए इस सवाल को ले रहा हूँ कि अगर हकीम साहब का अपना तजर्बा है, वैद साहब जो भी हैं, तो बहुत अच्छी बात है। और मैं बाकी तमाम हुक्मा से भी कहूँगा कि इसको थैलेसीमिया में जैसे वो इस्तेमाल करते हैं, इस्तेमाल करके देखें, अगर फ़ायदा होता है तो बहुत अच्छी बात है। एक सवाल ये है कि शरह असबाब कहाँ से मिलेगी। देखिए शरह असबाब जो किताबों की, उर्दू किताबों की दुकानें हैं उन पे मिल जाएंगी। दिल्ली में जामे मस्जिद के पास जो दुकानें हैं वहाँ मिल जाएंगी। इसी के साथ सवाल ये है कि पाकिस्तान में भी मिल सकती है क्या। देखिए वहाँ के बारे में हमें नहीं मालूम है, लेकिन बहरहाल मिलनी चाहिए ज़रूर। वहाँ के भी कुतुब खाने हैं, ये एक बहुत मशहूर और ज़रूरी किताब है, आम किताब है, इसलिए मिलनी चाहिए। एक सवाल ये भी है कि OCD पर वीडियो बनाएं। देखिए जनाब, OCD पर हमने कई वीडियो बना रखे हैं, और हमारे चैनल डॉक्टर वाहिद बेग पे जाएं, वहाँ सर्च करें, आपको बहुत डिटेल में वीडियोस मिलेंगे। एक सवाल ये है कि मुंजिज़ और मुसिल पर वीडियो बनाएं। देखिए जनाब, मुंजिज़ और मुसिल पर भी हमने पहले से बहुत वीडियो बना रखे हैं, मुंजिज़ सफ़रा, मुंजिज़ सौदा, मुंजिज़ बलगम वगैरह वगैरह पे। तो आप मुंजिज़ के नाम से सर्च करें, इंशाल्लाह आपको बहुत तफसीली वीडियो मिलेगा। और एक सवाल ये भी है कि माजून में शहद साफ़ करके ही डालना ज़रूरी है क्या। देखिए इस बात से ये लगता है कि ये एक आलस है, और एक ये समझिए कि जो एक ज़िम्मेदारी से हटने जैसी बात है। एक उसूल है, एक ज़रूरत है, शहद को साफ़ करके ही इस्तेमाल किया जाता है। उसका कंटामिनेशन, उसकी हरारत उससे कम हो जाती है, और उसको गर्म, मैं शहद का वीडियो मैंने अपलोड कर रखा है, उसको साफ़ करके और तब ही मिलाएं। इस तरह से नहीं कि काम को चालू काम किया जाए, वो मुनासिब बात नहीं है। एक सवाल ये भी है कि अमलतास की फली का गूदा ठंडा है या गर्म। देखिए अमलतास की फली का गूदा इनफैक्ट मोतदिल है, थोड़ा सा गर्मी की तरफ माइल,
इसमें ना बहुत गर्मी है ना बहुत सर्दी है, लेकिन हल्की सी हरारत की तरफ माइल है, और ये दस्तावर है, लेग्जेटिव है, और 20-25 ग्राम इस कूदे की मकदार खुराक बनती है। तो वो हमारा अमलतास के बारे में भी बहुत डिटेल वीडियो है, वो आप देख सकते हैं। सवालात बहुत सारे हैं, फिर इंशाल्लाह जवाब देंगे, और मैं चाहूँगा कि कमेंट में इसके बारे में थोड़ा सा हमें गाइड करें कि ये सवाल जवाब का सिलसिला जो है वो इसमें किसी तरह की कुछ और चेंजेस की जा सकता है, कुछ एडिशन किया जा सकता है, या किस तरह से कुछ जो कमी लगती है जो, या जो खूबी लगती है, अगर वो भी बताएं, तो जो भी अच्छा इसको और किस तरह से अच्छा बना सकते हैं, तो आपकी राय दरकार है। अल्लाह हाफ़िज़।